विटामिन B12 इंजेक्शन। विटामिन B12 इंजेक्शन क्या है, किन केसेस में डॉक्टर्स ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से ये इंजेक्शन काम करता है, कहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाता है, कौन इस इंजेक्शन को दे सकता है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ये इंजेक्शन लेते समय अपने माइंड में रखने हैं या अपने डॉक्टर की नॉलेज में लानी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। विटामिन B12 इंजेक्शन बेसिकली हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी में हो चुकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए एडवाइस किया जाता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे ब्लड सेल्स की सिंथेसिस करता है, हमारी नर्व्स की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको फटीग, वीकनेस हो सकता है, यहाँ तक कि आपका नर्वस सिस्टम बैडली डैमेज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना नुकसान या कितनी डेफिशिएंसी विटामिन B12 की है। यूजेस की अगर बात करें, क्या इंडिकेशंस है, किन कंडीशंस में डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं, ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब होता है। नंबर 1, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में अगर साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस, फटीग, साथ साथ अगर जीभ में आपको जलन महसूस हो रही है, मुंह में अल्सर्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट है, इस तरह की कंडीशंस में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट्स में जहाँ पे जनरली विटामिन्स की कमी देखी जाती है, उनमें भी डॉक्टर्स ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ साथ कुछ GIT इन्फेक्शंस में, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए भी ये इंजेक्शन आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से ये इंजेक्शन दिया जाता है, ये एक टोटली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो कि आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है और ये सेल्फ इंजेक्टेड नहीं होता। आपको किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या नर्स या डॉक्टर की सुपरविजन में ये इंजेक्शन लेना होता है। यही नर्स या डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन आपको मसल में दिया जाता है या फिर स्किन से बहुत डीप लेयर्स में जाके इंजेक्शन दिया जाता है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि जब भी आपको ये इंजेक्शन दिया जाए, आपको उसकी डेट याद रखनी है और जितनी भी बार रिपीट करने के लिए बोला जाता है, आपको उतनी ही डोज इस इंजेक्शन की लेनी है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपको सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं करना, खुद से ये इंजेक्शन आपको नहीं लेना। किस तरह से ये इंजेक्शन काम करता है? बेसिकली अगर आप फुल विटामिन B12 का इंजेक्शन ले रहे हैं तो फुल विटामिन B12 के इंजेक्शन में 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो कि इस इंजेक्शन में मिलते हैं। नंबर 1, विटामिन B12। विटामिन B12 यानी कि मिथाइल कोबालामिन, ये हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स डैमेज हो रहे थे उनको वापस हेल्दी करने में हेल्प करता है। साथ साथ B12 की डेफिशिएंसी को कवर अप करता है और हमारी बॉडी के और नर्व्स की अच्छी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन B6 भी इस रिजीम में एक पार्ट प्ले करता है। विटामिन B6 हमारी बॉडी में जो भी कमी हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जो वीकनेस, फटीग आ रहा है, वो सब विटामिन B6 कवर अप करता है। विटामिन B5 हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड जो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में है। साथ साथ विटामिन B6 जो होता है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट ऑर्गन्स को रेगुलेट भी करता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट विटामिन B3। विटामिन B3 हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन को अच्छे से करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है और फिर उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको विटामिन B12 इंजेक्शंस लेते हुए माइंड में रखनी है? नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। नंबर 2, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल के रिएक्शंस देखे गए हैं विटामिन B12 के इंजेक्शंस के साथ, तो डॉक्टर्स आपको इसका यूज़ या तो बहुत लिमिटेड या फिर बंद करने के लिए बोल सकते हैं। साथ साथ अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर बताएं। अगर आपको मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया या फिर लेबर्स डिजीज़ नाम की बीमारी भी रह चुकी है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो अल्कोहल और कोकेन दोनों का रिएक्शन इस विटामिन के साथ देखा गया है। दोनों का यूज़ इसके साथ लिमिट करने के लिए बोला गया है। साइड इफ़ेक्ट्स
साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली नहीं आते, लेकिन अगर आते हैं तो इंजेक्शन की साइड पे आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन दिखा रही है, जिसमें स्किन में रैश है, इचिंग है, हाइव्स हैं या स्वेलिंग है, और वो 1 या 2 दिन में सबसाइड नहीं हो रही, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। होपफुली विटामिन B12 इंजेक्शंस के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।